नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे बालाकोट एयर स्ट्राइक के 5 साल पूरे। मोदी ने जो खौफ दुश्मन के मन में बैठाया था, उससे आज भी पाकिस्तानी सेना थर थर कांपती है। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि हर रोज़ आप ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। 26 फरवरी का दिन सभी भारतीयों के लिए गर्व करने का दिन है, क्योंकि इस दिन भारत ने पुलवामा आतंकी हमले का बदला ले लिया था। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर आतंकवादी अड्डों को तबाह करके आतंकवाद पर आधारित पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी थी और दुनिया को संदेश दिया था कि ये नया भारत है जो हमलावर को उसके घर में घुसकर मारता है। हम आपको याद दिला दें कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सुरक्षा कर्मियों पर किए गए आत्मघाती बम हमले में पूरे देश का छीना छलनी कर दिया था। हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवानों की मौत हो गई और पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। पुलवामा हमले का दृश्य देखकर पूरा देश भावुक और आक्रोशित था। देखते ही देखते देश भर में लोग सड़कों पर उतर गए, युवाओं का खून खौलने लगा। सभी राजनीतिक दलों ने एकजुटता दिखाई और पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की थी। देश में बढ़ रहे गुस्से को जायज ठहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वस्त किया था कि पुलवामा हमले का बदला लिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि आतंकवादी बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं और इसकी सजा देने के लिए समय तथा स्थान तय करने का अधिकार सेना को दे दिया गया है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आखिरकार फरवरी माह में ही 26 तारीख को वह दिन भी आ गया जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बालाकोट में जब्बा टॉप पर स्थित जैश-ए- मोहम्मद के आतंकवादी कैंपों को तबाह कर दिया। भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में हमले के लिए 12 मिराज 2000 फाइटर जेटों को हमले के लिए भेजा था। 26 फरवरी को तड़के 3:30 पर 12 मिराज 2000 ने कई एयरबेस से उड़ान भरी थी। ये फाइटर जेट पाकिस्तानी सीमा में घुसने और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में जैश-ए- मोहम्मद के आतंकवादी ठिकानों पर बम बरसाना शुरू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादियों के ठिकानों पर 5 स्पाइस 2000 बम फेंके गए। इनमें से 4 बम उन भवनों पर गिरे थे जहां आतंकवादी सो रहे थे। हमला करने के बाद भारतीय वायुसेना के सभी विमान अपने एयरबेस पर सुरक्षित लौट आए। हम आपको याद दिला दें कि पुलवामा हमले के बाद सिर्फ पाकिस्तान में ही भारत के पलटवार को लेकर दहशत नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया चिंतित थी कि भारत क्या जवाबी कार्रवाई करेगा। दुनिया इस बात के लिए भी चिंतित थी कि यदि पाकिस्तान ने भी भारतीय कार्रवाई का जवाब दिया तो कहीं युद्ध न छिड़ जाए। हम आपको बता दें कि अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने तो अपनी पुस्तक में एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए दावा भी किया कि बालाकोट में भारत की ओर से की गई एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भारत पर परमाणु हमला करने की तैयारी भी कर ली थी और भारत भी जवाबी हमला देने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। माइक पोम्पियो ने अपनी पुस्तक में खुलासा किया कि वह यह जानकारी मिलते ही तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से बात करने के लिए नींद से जागे थे। माइक पोम्पियो ने अपनी किताब नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव में लिखा कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया ठीक से जानती है कि फरवरी 2019 में भारत पाकिस्तान की प्रतिद्वंदिता किस कदर परमाणु हमले के करीब पहुंच गई थी। जहां तक पाकिस्तान में फैली दहशत की बात है तो इसका खुलासा वहीं के वरिष्ठ पत्रकार ने बाद में किया था, जिससे दुनिया के समक्ष एक बार फिर से स्पष्ट हो गया था कि अपने कंधों पर बड़े बड़े मेडल लटका कर रखने वाले पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों का हौसला भारत के मुकाबले की बात सुनते ही पस्त हो जाता है। देखा जाए तो पाकिस्तानी सेना के अधिकारी सीने पर कई सारे मेडल लटका कर रखते हैं, जबकि आज तक उन्होंने किसी देश के खिलाफ कोई युद्ध नहीं जीता है। शेखी बघारनी को तो पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष भारत को कई बार देख लेने की चेतावनी भी देते हैं, लेकिन हर बार भारत के साथ युद्ध में पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। पाकिस्तानी हुक्मरान कभी कभी अपने परमाणु बम की धौंस भी भारत को दिखाने लगते हैं, लेकिन वह लोग खुद कितना घबराए और डरे हुए रहते हैं, इसका खुलासा एक पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने किया था, जिससे पाकिस्तान की सैन्य क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हामिद मीर ने कहा था कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को भारत के साथ युद्ध की आशंका थी, जिसके चलते वह बेहद घबराया हुआ था। ब्रिटेन स्थित पाकिस्तानी मीडिया UK 44 के साथ एक साक्षात्कार में हामिद मीर ने पाकिस्तान की सैन्य शक्ति के संबंध में पूर्व पाक सेना प्रमुख जनरल जावेद बाजवा की राय का हवाला दिया।
उन्होंने बताया कि सेनाध्यक्ष पद पर रहने के दौरान जनरल बाजवा ने स्वीकार किया था कि पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध नहीं कर सकता। हामिद मीर ने कहा कि कमांडरों के एक सम्मेलन में जनरल बाजवा ने ये बात कही थी। बहरहाल बताया जा रहा है कि भारतीय सेना की ओर से की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के मन में भारत के प्रति बहुत ज़्यादा खौफ बैठ गया है। पाकिस्तानी सेना को लगता है कि भारतीय सेना कभी भी घुसकर और मारपीट करके वापस जा सकती है। ऐसे प्रकरणों से पाकिस्तानी सेना का अपने ही देश में मजाक बनने लगा है। दूसरा, पाकिस्तान को इस बात का भी भरोसा हो गया है कि इधर से ज़रा भी कोई गड़बड़ उस तरफ हुई तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तगड़ा पलटवार करेंगे ही। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।